आपकी नज़र में अतीक भी माफिया डाउन, अशरफ भी माफिया डाउन, वो असद भी माफिया डाउन, शाइस्ता भी माफिया डाउन। आपको तो पूरा खानदान उसका बहनोई, जीजा बहन, बहनोई, भांजा भांजी, भतीजा भतीजी, फूफा फूफी, खाला मामू चच्चा। यार ये क्या ड्रामा है कि अगर अतीक ने जुर्म किया तो पूरे खानदान को आपने माफिया बनाकर रख दिया, पूरे खानदान के मकान को आपने ढा दिया बुलडोजर लगाकर। आप अतीक को लेकर के महाराष्ट्र के भीड़ जिले में अतीक को शहीद बताने वाले पोस्टर लगे हैं। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? शहीद लिखने वालों ने अपने अकीदत का इजहार किया है। माफिया के लिए कैसे, माफिया के लिए कैसे अकीदत है? आप माफिया मानते होंगे, मानिए, हजारों नहीं लाखों की तादाद में अतीक अहमद के दीवाने हैं मौजूद। और दीवाने जो होते हैं वो दीवाने होते हैं, उनका मजहब नहीं होता। तो उनके जनाजे में दिख गया? नहीं, जनाजे में तो पुलिस ने जाने ही नहीं दी। आपको जनाजे का सीन आपने देखा ही नहीं। फिर जनाजे में लाठी तक चली, आधार कार्ड देखा जाता था, बगैर आधार कार्ड के किसी को एंट्री नहीं मिली। जनाजे में लोग अफसोस किए, घर पे गायबाना जनाजा पढ़े लोगों। आज तक वहाँ दुआओं का सिलसिला चल रहा, आज तक लोग उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। और सभी लोग कह रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में ठीक है, योगी ने की नीयत जो भी थी वो योगी जी को मुबारक हो, लेकिन रमज़ान के मुक़द्दस महीने में जो शहादत हुई है उसको लोग शहादत ही मान रहे हैं, उनके चाहने वाले। आप क्या मान रहे हैं? आप क्या मान रहे हैं? जब उनके चाहने वाले, पहले देखिए, चाहने वाले उनके चाहने वाले मानेंगे, आप रोक नहीं सकते। आपको ये हक ही नहीं है कहने का कि माफिया, और किसी ने साबित नहीं किया। आप मीडिया की जुबान मत बोलिए, मीडिया कहती है ये बात मीडिया कहती है। ये मीडिया तो ये भी कह रही थी एडवांस बुकिंग में, कल फलां टिपकाया जाएगा, परसों फलां टिपका देगा। अभी इंडिया टीवी चला रही है कि मैं अप्रैल में अतीक और मैं में मुख्तार। आप ये बताइए, आपके चाहने वाले थे क्या? नहीं, क्या वैसे लोगों को कौन नहीं चाहेगा? जो लोग समाज के बीच लोकप्रिय हैं, जो आदमी निर्दलीय 3 बार चुनाव लड़ लिया, आज की तारीख में अरबों खरबों रुपया लगा के क्राइम, कोई क्राइम एक सिर्फ अदालत ने अभी एक केस में सिर्फ जो है सजा सुनाई है, बाकी किसी उम्र कैद क्राइम तो अब राहुल गांधी भी हो गया। राहुल गांधी को भी सजा सुना दी गई थी। अगर अपील पर न जाते, बस सदस्यता तो चली गई। तो क्या राहुल गांधी क्रिमिनल है? पहला सवाल। नहीं, राहुल गांधी क्रिमिनल है, मुकदमा उन पर भी हुआ, सजा भी सुनाई गई 2 साल से अधिक, उनकी सदस्यता भी उसी चक्कर में गई। तो क्या भारत के लोग राहुल गांधी को क्रिमिनल मानते हैं? क्रिमिनल बनने का सिर्फ मुकदमा अगर आधार है तो फिर अदालत की जरूरत भी खत्म हो जाएगी। FIR लिखिए, वो हो गया क्रिमिनल, उसको सजा दीजिए, गोली मारिए, खेल खत्म। भारत संविधान से चलता, संविधान में एक संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं कि आप पर अगर कोई इल्जाम लगेगा तो आप मुलजिम होंगे, आप पर मुकदमे लिखे जाएंगे, आप अदालत की चौखट पर जाएंगे, आपके अपने वकील होंगे जो आपकी वकालत करेंगे, आपका पक्ष रखेंगे। और जो लोग, जिन लोगों ने, सरकार या इसके अलावा किसी ने आप पर अगर इल्जाम लगाया, वो अपने इल्जाम को वहां साबित करेगा और ये अपने आप को निर्दोष साबित करेंगे। जज सुनिए, जज साहब को जो बेहतर लगेगा, जिसकी बात समझ में आएगी, उसके हक में फैसला सुनाएंगे। तो बगैर फैसला सुनाए हुए अदालत ने फैसला सुनाया नहीं, आप रोड पर फैसला सुनाए जा रहे हैं। आपकी नजर में अतीक भी माफिया डाउन, अशरफ भी माफिया डाउन, वो असद भी माफिया डाउन, शाइस्ता भी माफिया डाउन। आपको तो पूरा खानदान उसका बहनोई, जीजा बहन, बहनोई, भांजा भांजी, भतीजा भतीजी, फूफा फूफी, खाला मामू चच्चा। यार ये क्या ड्रामा है कि अगर अतीक ने जुर्म किया तो पूरे खानदान को आपने माफिया बनाकर रख दिया, पूरे खानदान के मकान को आपने ढा दिया बुलडोजर लगाकर। आप लोग समर्थन करते चले जा रहे हैं कि नहीं, ठीक कर रही है सरकार, बाबा सही कर रहे हैं, बाबा का बुलडोजर चल रहा। बिल्कुल गलत हो रहा, संविधान का मजाक जो है उड़ाया जा रहा जब तक न्यायालय से आदेश ना हो। आपने देखा जब सुप्रीम कोर्ट गए, बाबर ने जहांगीरपुरी में जब हुआ था तो यहां भी जबरन MCD ने भेजा था, आपको पता है, बुलडोजर। और बुलडोजर चल रहा था, वृंदा कारात वहां पहुंची थी, आपको याद दिलाता हूं। और 15 मिनट में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। आज तक दोबारा बुलडोजर पहुंचा क्या? क्यों नहीं पहुंचा वहां बुलडोजर? कोर्ट, मैं कह रहा हूं मुसलमानों, कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ, वरना यह मामला रुकेगा नहीं। कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। हम अगर कोई हिम्मत नहीं करता पैसा वाला तो वो मेरे पीछे आए। आप उकसारे मदद मांग रहा हूं मैं, उन दौलतमंद मुसलमानों को कहता हूं, बर्बाद कर दिए जाओगे अगर कोर्ट के शरण में नहीं जाओगे। हाजी याकूब कुरैशी भी माफिया डाउन है ना, क्यों जेल में है? हाजी याकूब कुरैशी क्यों जेल में है? आप नाहिद हसन भी माफिया डाउन है ना भाई, वो भी तो चुनाव जीत रहा है ना, बार बार विधायक है, जेल में रहते हुए विधायक का चुनाव जीता है। मतलब जितना मुसलमान चुनाव जीतने लायक हो उसको आप माफिया की श्रेणी में डाल दो। हद ये है कि आजम खान को तो इन्होंने बकरी चोरी और मुर्गी चोरी में बंद कर दिया, और आप लोग मुस्कुरा रहे दांत निकाल के। आप कह रहे हैं हाँ सही कर रहा, किया होगा ऐसा काम।
अरे नहीं किया भाई, ये पॉलिटिकल बदला लिया जा रहा, राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही, संविधान को धत्ता बताकर संविधान को बालाए ताक रखते हुए मनमाने ढंग से अपने विरोधियों को और विशेषकर उन मुस्लिमों को जो निर्विरोध अपने शहर में जीतते हैं। आजम खान 10 बार विधायक, आजम खान राज्यसभा, आजम खान लोकसभा, सारे चुनाव जीतते हैं, तो इन्होंने उनका भी साफ किया पत्ता। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी अभी मऊ से जीता 17-22 वाले में, कहाँ है जरा बताइए, आपको पता है कहाँ है? जेल में। वो भी ना माफिया डाउन है। आप बोलेगा मीडिया की जुबान तो आप बोलेंगे कि वो भी माफिया जी ने डाउन है। कहा माफिया मुक्त प्रदेश करेंगे उत्तर प्रदेश को। बाबा खुद पहले माफिया मुक्त हो जाए ना, बाबा पे भी तो मुकदमे हैं, तो बाबा भी फिर माफिया हैं। इनका नंबर, जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि अफजाल अंसारी एमपी है, एक बार नहीं, गाजीपुर में अगर कोई नेता है, आप चाय वाले से, पान वाले से, रेहड़ी वाले से, पटरी वाले से, गरीब गुरबा से, भीख मांगने वाले से नाम पूछो, अफजाल अंसारी उसका नेता है। अफजाल अंसारी गरीबों का नेता है। अफजाल अंसारी गरीबों का हमदर्द है। अफजाल अंसारी मजलूमों का मसीहा है। अफजाल अंसारी, आप वहां भी तार घुसा रहे हैं। उनके दूसरे एक भाई हैं सिबगतुल्ला, विधायक है वो भी। ये सब जीतने वाले लोगों की बात मैं कर रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ। आपको बिहार भी जाना पड़ेगा, जहाँ जहाँ जीतने वाले चेहरे हैं उनका चेहरा बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। पूरे मुल्क में साजिशन ये बातें चल रही है। मुसलमानों, दौलत काम नहीं आएगा, तुम्हें संविधान बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा। अगर तुम चेहरा बचाना चाहते हो तो जो लोग लड़ना चाहते हैं संविधान की लड़ाई, उनके पीछे आकर खड़े हो जाओ। किसी के इंतजार में न रहो कि कोई फिर से कायद अल्लाह ताला भेजेंगे कि तू इनकलाब के आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो खुद ही इनकलाब पैदा कर। आप कहते हैं मैं प्रोवोक कर रहा हूं, नहीं, मैं अपने नौजवानों को, अपने पढ़े लिखे लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। राजनीति कीजिए, शौक से कीजिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के जयकारे लगाइए, शौक से लगाइए, लेकिन जब आपके वजूद पर बात आ जाए, मैं तो खुद मोदी जी का प्रशंसक रहा हूं। हजारों वीडियोज ऐसे हैं जहां मैं मोदी जी के अच्छे कामों की तारीफ कर रहा हूं, तो क्या हो गया, मैं भाजपा में चला गया क्या? नहीं। जहां हमारे वजूद की बात आएगी, जहां हमारी पहचान की बात आएगी, वहां हम चट्टान की तरह अड़ेंगे, लड़ेंगे, अंजाम की परवाह नहीं करेंगे। गुलाम सरवर जैसे 100 और जेल में चले जाए। अगर सरकार यही चाहती है कि सच बोलने को भी जुर्म कर दिया जाए तो हम तो तैयार हैं, ठीक है, भेज दीजिए जेल में। आपकी नज़र में, आखिरी सवाल, आपकी नज़र में क्या अतीक अहमद और अशरफ शहीद है? देखिए, अतीक और अशरफ के साथ जो कुछ भी हुआ उस दिन, नहीं शहीद है, बातों को घुमाइए मत। अरे जब उनके चाहने वालों ने कहा कि शहीद, तो वो शहीद ही है। आप उनके चाहने वाले का हक छीन नहीं सकते। अरे आप नहीं छीन सकते, कोई नहीं छीन सकता, सुन लीजिए। और किसी को यह हक नहीं है। यहाँ नाथूराम गोडसे को शहीद कहने वाले हमको सिखाएंगे? नाथूराम गोडसे जिसने राष्ट्रपिता की हत्या कर दी, दिन के उजाले में लोग उनकी जयंती मना रहे हैं, उसको पकड़ के पहले जेल में डालो, पहले उसको जेल में डालो, पहले उस सांसद को जेल में डालो जो भोपाल से जीत के आई है, हर साल गांधी जी को गाली बकती है, हर साल जो है नाथूराम गोडसे का जन्मदिन मनाती है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, तो वो तो संसद पहुंच गई। और गुलाम सरवर अगर कह दे कि नहीं, अतीक और अशरफ जो है वो शहीद हो गया, तो आप हमको जेल में डाल दीजिएगा आप, और नाथूराम गोडसे के हत्यारे को आप जो है जय जयकारा कर दीजिएगा। बिल्कुल ये सब बकवास की बात है। मीडिया जो नैरेटिव सेट करना चाहती है उस चक्कर में नहीं पड़ी है। मुसलमान सब कुछ समझ रहा है, और मुसलमान नहीं, देश की बड़ी आबादी ये बात समझ रही है। देश के नॉन मुस्लिम भी बड़ी तादाद में इस बात को समझ रहे हैं कि खेल क्या हो रहा है, खेल गलत हो रहा है, इस खेल का विरोध होना चाहिए।